क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम पढ़ने का रोज टारगेट तो बनाते हो, बट तुमसे वो टारगेट फॉलो नहीं हो पाता है, और फिर तुम्हारे दिमाग से एक सबसे ज़्यादा खतरनाक आवाज़ आती है, आज नहीं कल से पढ़ूंगा। ये ऐसा 90% स्टूडेंट के साथ होता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ऐसे 5 टिप्स लेकर आया हूँ, जिनसे तुम अपना ये जो टालना है ना, आज नहीं कल से करूँगा, ये टालना तुम अवॉइड कर पाओगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य, और ये लिखे हैं तुम्हारे वो 5 टिप्स जिनसे तुम अपना ये टालना अवॉइड कर पाओगे। तो चलो एक एक करके, ये जो मैंने बहुत ज़्यादा, ये मत समझना मैंने ऐसे ही कहीं से भी उल्टे सीधे ले लिए, नहीं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझको ये 5 टिप्स पता लगे। एक एक टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा ये जो खतरा है ना, वो ये है, आज नहीं कल से पढ़ूंगा। इसको कहते हैं टालना। टालना, तुमको खुद पता है कि तुम्हारे के लिए टालना कितना ज़्यादा खतरनाक है। आज नहीं कल से पढ़ूंगा, कल नहीं परसों, तुम खुद जानते हो कि टालने से तुम्हारा 1-2 महीना 1 साल कब बीत जाएगी पता नहीं लगेगा। तुम खुद जानते हो। तुमसे बस ऐसा होता है ना, तुम तब भी अपनी इस टालने की आदत को अवॉइड नहीं कर पाते हो। तो यही अवॉइड करने के लिए ये जो 5 टिप्स है ना, इनको अगर तुमने फॉलो कर लिया, मज़ा आ जाएगा। तो चलो देखो, पहली जो है हमारी, वो है ब्रेन से आउट कर दो इस बात को कि अभी बहुत टाइम है। देखो, तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी भी एक वहम है कि मेरे पास अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अप्रैल आई है, अभी तो पूरे 11 महीने पड़े हैं, पढ़ लूँगा बीच में, लास्ट में पढ़ लूँगा जाकर। सो भाई एक बात बताओ ना, क्लास 10th में अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो ये दोबारा नहीं होगा एग्ज़ाम। और तुम जितने भी लोग देख लेना, कोई भी क्लास 12 का रिजल्ट नहीं देखेगा, 11th 9th 8 7 6 इनका नहीं देखेगा, केवल और केवल 10th का ही रिजल्ट देखता है। और 10th का रिजल्ट देख के ही तुमको वो अपनी नज़र में देखता है कि भाई हाँ, ये अच्छा है या बुरा है। अगर कम मार्क्स हैं तो वो तुमको उल्लू समझेगा, ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो तुमको इंटेलिजेंट समझेगा। और ये 10th के मार्क्स जो हैं, ये तुम्हारे दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर एक बार तुम कम मार्क्स आ गए तो कम ही रहेंगे हमेशा के लिए। और तुम्हारा क्या है, तुम्हारे मन में ये भरा हुआ है अभी बहुत टाइम है। तुम सोचते हो लास्ट में पढ़ लूँगा या बाद में पढ़ लूँगा। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से, अपना जो ब्रेन है ना, इससे आउट कर दो, इससे इस बात को निकाल दो कि अभी बहुत टाइम है। तुम बिल्कुल भी मत सोचो अभी बहुत टाइम है, तुम ये सोचो मुझे पढ़ना कैसे है। तुम अपने दिमाग से ये ख्याल ही निकाल दो कि मुझको अभी बहुत टाइम है, बाद में पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तुम ये इसके ऊपर फोकस करो। तुम अपनी अप्रोच ये रखो कि मुझको पढ़ना कैसे है। ये मत सोचो कि पढ़ूं कब, ये सोचो कि पढ़ना कैसे है। और पढ़ूं कब ये मत सोचो, क्योंकि पढ़ूं कब ये सोचोगे तो तुमको पता लगेगा भाई लास्ट में पढ़ के ही अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। सेकंड देखना, सेकंड है हमारा, डोंट फॉलो टाइम बाय टाइम टेबल। अब देखो, तुम्हारे साथ पता है क्या होता है, तुम जो अपना टाइम टेबल बनाते हो ना, वो कैसा टाइम वाइज बनाते हो। कैसा बनाते हो? ऐसा बनाते हो कि 5 बजे उठ गया तो 5 से 6 AM में ब्रेकफास्ट कर लूँगा। क्या कर लूँगा? ब्रेकफास्ट कर लूँगा। और उसके बाद 6 से 7 में नहा धो लूँगा, बात कर लूँगा। और 7 से 2 स्कूल चला जाऊँगा। और 2 से 4 थोड़ा खेलूँगा फेलूँगा। तो तुम ऐसे टाइम से बनाते हो। पता है, ये टाइम वाला कभी ज़िंदगी में किसी से फॉलो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मान लो कभी तुम 5 बजे नहीं उठ पाए, 6 बजे उठे, तो भाई तुम्हारा थोड़ा टाइम टेबल बिगड़ गया। फिर मान लो तुम 2 से 4 पढ़ाई करने को थे, नहीं कर पाए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। फिर तुम्हारे दिमाग से एक फिर आवाज़ यही निकलती है, आज नहीं कल से पढ़ूंगा। तो भाई ये आवाज़ ना आए दिमाग से, इसके लिए तुम क्या करो, तुम टाइम टेबल टाइम वाइज ना फॉलो करो। तुम बनाओ क्या, फॉलो टारगेट वाइज टारगेट टेबल। तुमको टाइम टेबल नहीं बनाना है, तुमको टारगेट टेबल बनानी है। अब ये टारगेट टेबल कैसी होती है, तुम देखो, अपनी एक कॉपी ले लो, कॉपियां तो बहुत होंगी, मम्मी पापा ने बहुत दिला दी हैं। कॉपी के एक पन्ना ले लो ऐसा, ठीक है, एक पन्ना ले लो। अब आज की तारीख डालो, मान लो आज की तारीख कितनी है, 23 है, ठीक, 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल है। तो 23 अप्रैल डाल ली। अब तुम 23 अप्रैल को लिखो, मुझे साइंस में क्या करना है, साइंस में क्या करना है। तो तुमने साइंस में लिखा मुझे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं या क्वेश्चन आंसर करने हैं, जो भी करना है। और SST में लिखा मुझको नोट्स बनाने हैं। क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। और मैथ्स में लिखा कि मुझको एक्सरसाइज 3.1 करनी है, एक्सरसाइज 3.1 करनी है। ये कर लिया, इतना कर लिया, ठीक है। अब जितने भी टारगेट तुमने बनाए, तुम
रात में क्या करना, रात में देखो कि भाई रात में जब सोने जाओ ना उसके 5 मिनट पहले तुम देखना कि तुमसे कितने टारगेट फॉलो हो पाए। मान लो तुमने साइंस में क्वेश्चन आंसर कर लिए, एसएसटी के नोट्स बना लिए, मैथ्स की 3.1 एक्सरसाइज भी कर ली, तुमने तीनों कर लिए ना, और जब तुम तीनों पे टिक लगाओगे तुम्हें एक मोटिवेशन आएगी कि भाई मैंने ये कर लिया। फिर जब तुम दूसरे दिन करोगे और आएगी। फिर जब तुम ऐसे करते करते 1 महीना हो जाएगा और 1 महीने बाद तुम देखोगे ना तुमने अपना इतना सारा सिलेबस इतने डीप में अपने माइंड में कर लिया है ना, जितना शायद ही कोई पूरी साल पढ़ के कर पाता है। तुमको एक अलग लेवल की मोटिवेशन मिल जाएगी कि अब तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो बस ऐसा होता है कि तुमको टाइम टेबल नहीं बनाना, टारगेट टेबल बनानी है कि मुझको आज ये करना ये करना ये करना। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक। अब जो हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ है हमारा रॉन्ग टाइम पर तुमको क्या स्टडी नहीं करनी है, रॉन्ग टाइम पर स्टडी नहीं करनी। अब मान लो तुम कहोगे ये रॉन्ग टाइम क्या होता है? रॉन्ग टाइम मैं बताऊं। अब देखो तुमने क्या करा है, खाना खाया है, ईट करा है, ईट करने के 30 मिनट्स के बाद ही पढ़ो, 30 मिनट्स के बाद पढ़ो। क्यों कह रहा हूँ? तुमने कोई भी चीज़ खाई है और खाने के 30 मिनट बाद इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन 30 मिनट में क्या होगा ना, जो भी तुमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल कुछ ऐसा होता है जिससे तुमको नींद आने लगती है, और नींद आएगी तो तुमको आलस होगा, और आलस होगा तो तुम्हारे दिमाग से एक आवाज़ आएगी, आज नहीं कल से पढ़ूंगा। बस ये आवाज़ आएगी, इसलिए तुमको गलत टाइम पे नहीं पढ़ना है खाना। अब ये गलत टाइम कौन कौन से मैं बता दे रहा हूँ। खाना खाओ सुबह का या रात का, जब भी खाना खाओ तो उसके 30 मिनट तक मत पढ़ो, 30 मिनट तक मत पढ़ो। अब ये नहीं है तुम ले आए बाजार से कुरकुरे, अब खा लिए और कह रहे नहीं अब तो मैं आधे घंटे बाद पढ़ूंगा। भाई कुरकुरे से कुछ नहीं होगा। मान लो तुमने सुबह का खाना खाया है, 3 रोटी खाई या 4, जितनी भी खाते हो, तो उस हिसाब से खाओगे ना तब तुमको नींद आएगी। ये कुरकुरे उरकुरे खाने से नींद नहीं आती है, पता है तुम बहानेबाज बहुत हो। तुम कहोगे अरे मैं तो कुरकुरे ले आता हूँ खा लेता हूँ और फिर मुझे नींद आने लगेगी, इससे बढ़िया मैं 30 मिनट तक नहीं पढ़ूंगा। तो भाई ऐसा मत करना, ठीक है। अब इन 30 मिनट में क्या करो ना, इन 30 मिनट में तुम कुछ भी काम कर लो, घर का कुछ सामान लाना था वो ले आओ, या तुमको कुछ भी अदरवाइज कुछ भी काम करना है वो इन 30 मिनट में कर लो, ठीक है। खाना खाने के 30 मिनट बाद। और बता दूं तुमको हमेशा जो रात का टाइम, पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो तुम सुबह के स्टूडेंट हो रात के। अगर तुम रात के हो ना तो तुम रात में 10 से 12 पढ़ो। कितना? 10 से 12 AM तक पढ़ो, 10 से 12 AM तक पढ़ो। अगर तुम सुबह के स्टूडेंट हो तो 5 से 7 बजे तक पढ़ो, 5 से 7 बजे तक पढ़ो, फिर 7 से स्कूल चले जाना, ठीक है। तो तुम इस हिसाब से पढ़ो, ठीक। अब मान लो अगर तुम रात के स्टूडेंट हो और सुबह उठकर पढ़ रहे हो तो भाई टालना तो आएगा ही आएगा, मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा दिमाग कहेगा आज नहीं कल से पढ़ूंगा। इसलिए तुमको सही टाइम पे पढ़ना है। तुम अगर रात के स्टूडेंट हो तो इस टाइम पर पढ़ो, ठीक है, और अगर सुबह के स्टूडेंट हो तो इस टाइम पर पढ़ो। ये हमारा है नाइट वाले स्टूडेंट के लिए और ये हमारा मॉर्निंग वाले स्टूडेंट के लिए। मैंने लिख दिया, ठीक है, जिससे तुमको कंफ्यूजन ना हो। ये मॉर्निंग वाले, ये नाइट वाले, तो ये हमारे रॉन्ग टाइम थे जहाँ तुमको नहीं पढ़ना, ठीक है। अब फिफ्थ एंड लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी तक ये चारों नहीं थे, वो कौन से हैं वो मैं बताऊं। अब तुम देखो जितना भी तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो, फ़ोन तो बिल्कुल ही दूर नहीं कर पाओगे। अगर भाई फ़ोन दूर कर दिया तो मेरे जैसे लोगों की वीडियोस कैसे देख पाओगे ना। तो फ़ोन तो तुम चलाओगे, और चलाओगे तो तुम रील्स या शॉर्ट्स देखोगे ज़रूर। तो मैं ये नहीं कह रहा तुम मत देखो, देखो लेकिन फालतू मत देखो। डोंट वॉच फालतू रील्स एंड शॉर्ट्स। तुमको फालतू रील और शॉर्ट्स नहीं देखना है। तुमको कैसे देखने हैं, कौन से वॉच करने हैं रील एंड शॉर्ट्स? तुमको स्टडी रिलेटेड देखो मेरा चैनल जो है इस पर तुमको शॉर्ट्स भी मिलेंगे जो कि स्टडी से रिलेटेड होते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, मतलब स्टडी मटेरियल ही मिलेगा। तो तुम अगर शॉर्ट्स या रील देखने की तुमको तलब है, तुम्हारी आदत है, तुमको नशा है, हैबिट है, तो तुम क्या करो ना, फालतू मत देखो। ये मत देखो टुम टहलाओ, ये वाली मत देखो ना, ये वाली देखो क्रिस का गाना सुनेगा, ये भी मत देखो। तुम स्टडी रिलेटेड देखो, क्योंकि अगर तुम फालतू की रील्स देखते हो ना तो तुम फालतू ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम स्टडी रिलेटेड देखते हो तो तुम्हारे अंदर दिमाग को एक और अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। तो इसलिए
फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, कभी भी फालतू रील्स और शॉर्ट्स मत देखना, स्टडी रिलेटेड देखना। अब ये कैसे दिखेगी, तुम कहो कि मैं सर्च करके देखूँ, सर्च करके मत देखो, मेरे चैनल पर देख सकते हो, वरना तुम यूट्यूब पर एक नई आईडी बनाओ, नई आईडी पर केवल उनको सब्सक्राइब करो जो पढ़ाई से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं। बस यूट्यूब तुम्हारी खुद बना देगा फीड ऐसी जिसके अंदर तुम्हारे आने लगेंगे स्टडी रिलेटेड शॉर्ट्स। ठीक है, तो तुम ऐसी अपनी एक न्यू आईडी बनाना और केवल स्टडी जो करवाते हैं चैनल उन्हीं को फॉलो करना। ठीक है, और मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक दे दो, लाइक ना दे पाओ तो बस अपनी दुआ दे दो कि भाई तुमने अच्छा समझाया, आपका समझाया हुआ अच्छा लग गया। बस मतलब तुम्हें देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मुझको कुछ आया है समझ, मेरे के लिए कुछ फ़ायदेमंद है, बस इतना बहुत है। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ इनसे मतलब नहीं पड़ता है, ये मैंने बहुत 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 पीछे छोड़ दिए, इनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तुमसे, तुम्हारी बुद्धि में ये घुसा क्या, घुसा है तो ठीक है, नहीं घुसा है तो एक बार दोबारा देख लो, लेकिन घुस गया होगा 90% स्टूडेंट के में। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।